सभी बच्चों को ओम कंप्यूटर एकेडमी सह कोचिंग सेंटर की ओर से आज गणतंत्र के 76वें वर्ष में स्वागत है और आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। मेरे चैनल के माध्यम से हमारे पूरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। हम लोग हमेशा से आपकी सेवा में तत्पर रहते हैं। अपनी कोचिंग की ओर से हम हमेशा एजुकेशनल वीडियो बनाते हैं और आपको हमारे माध्यम से हमारे पास जितनी भी ज्ञान है उसको देने का प्रयास करते हैं, आपको आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो आज गणतंत्र दिवस के शुभ उपलक्ष्य में आप सभी जानते हैं कि गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है। इसकी व्याख्या हम लोग कर चुके हैं, बहुत बार सुन भी चुके हैं। गणतंत्र का मतलब ही होता है कि देश को आगे बढ़ाना, और देश को आगे बढ़ाने के लिए ही हमारे महापुरुषों ने आज के दिन में संविधान को लागू किया था 26 जनवरी 1950 को। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग अपने देश को जितना हो सके अपने माध्यम से हर व्यक्ति को, हर बच्चे को, हर बड़ों को, हर अभिभावक को आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। जो अभिभावक हैं वो अपने बच्चों को आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए उनको, ताकि वो देश के लिए कुछ कर पाएं, अपने देश के लिए कुछ बन पाएं। तो इसी क्रम में हम लोग भी आज स्वर्गीय श्री रतन टाटा, जो हमारे देश के एक बहुत ही अनमोल रतन है, इसमें कोई दुमत नहीं है, उनके द्वारा 10 बातें कही गई थी। उन बातों को हम पब्लिक तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे और आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, जिससे आपके जीवन में, आपको आगे बढ़ने में और अपने जीवन के समस्याओं, कष्ट को समझने में और उसको समस्या का समाधान करने में मदद मिलेगा, क्योंकि वो महापुरुष हैं और उनकी बातों को आप तक पहुंचना बहुत जरूरी है। तो चलिए हम लोग इसी पायदान में आज हम लोग श्री रतन टाटा के जो 10 बातें कही थी उन्होंने किसी कॉलेज में, उन 10 बातों को हम लोग थोड़ा सा फिर से पुनः याद करके और उसके बारे में विशेष समझने का प्रयास करेंगे। तो आज के इस पावन दिन के अवसर पर हम चाहते हैं कि एक बार हम लोग नारा लगाएंगे अपने भारत माता की। तो बोले भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे वंदे। तो जैसा कि मैंने बताया था कि रतन टाटा जी के सुविचार हैं, ये हमारे सुविचार नहीं है, लेकिन रतन टाटा जी के सुविचार हैं। और हर एक माता पिता, हर एक अभिभावक, हर एक शिक्षक, हर एक बच्चे को इसको समझना चाहिए और इसको समझ करके आगे बढ़ने का उनको मौका मिलेगा। आप देख सकते हैं, इन्होंने कहा है कि जीवन उतार चढ़ाव से भरा है, इसकी आदत बना लो। जीवन उतार चढ़ाव से भरा है, इसकी आदत बना लो। उतार चढ़ाव समझते हैं आप लोग? उतार चढ़ाव का मतलब होता है, कभी आपको लगेगा कि हमारा जीवन ठीक चल रहा है, कभी लगेगा कि बहुत खराब चल रहा है, बहुत दिक्कत है, बहुत प्रॉब्लम है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। लगता है कि नहीं? हमें भी लगता था और अभी भी लगता है, लेकिन यही सब महापुरुषों की बातें को समझ करके, उनको पढ़ करके हमको हिम्मत मिलता है कि नहीं, सबके जीवन में उतार चढ़ाव आता है, सबके जीवन में आता है, आपके जीवन में भी आएगा। हो सकता है मे भी कितना मेहनत करने के बावजूद आपको मैट्रिक में कम नंबर आवे, हो सकता है, लेकिन इससे हिम्मत हारना नहीं है। नेक्स्ट बार जब आगे हम बढ़ेंगे इंटर में इससे भी ज्यादा नंबर लाएंगे, ऐसा सोचना है और अपने लाइफ में हमेशा आगे बढ़ना है। तो इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। दूसरी बात इन्होंने कहा है कि लोग तुम्हारे स्वाभिमान की परवाह नहीं करते, इसलिए पहले यहां पर थोड़ा सा मिट गया आपको, पहले अपने आप को साबित करके दिखाओ। थोड़ा सा मिट गया, यहां पे नहीं लिख पाए आप लोग। लोग तुम्हारे स्वाभिमान की परवाह नहीं करते, इसलिए पहले अपने आप को साबित करके दिखाओ। पहले अपने आप को साबित करके दिखाओ। तुम्हारे स्वाभिमान की कोई परवाह नहीं करेगा। कोई नहीं सोचेगा कि सौरभ का स्वाभिमान अपना होता है, उसका हम अपमान नहीं करेंगे, रौनक का अपमान नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हर व्यक्ति मौका ढूंढेगा आपको अपमान करने का, क्योंकि जब आप आगे बढ़ोगे ना तो आपको गिराने वाले 1000 मिलेंगे, आलोचना करने वाले 1000 मिलेंगे। उन आलोचनाओं को
उनकी भाषा में जवाब ना दे करके अपनी भाषा में अपने काबिलियत के दम पे उनकी परवाह ना करते हुए अपने आप को साबित करके दिखाओ। अगर आपको वो कुछ ऐसा बात में आलोचना करते हैं कि अरे तुम तो ऐसे हो वैसे हो, उसका विपरीत उसको बन के दिखाओ कि मैं ऐसा नहीं हूं। जैसे आप लोग मैथ में बनाते हैं ना जी, √2 का परिमेय संख्या है, साबित करके दिखाए। क्या करते हैं आप लोग, पहले लिख देते हैं कि ठीक है, तुम्हारे हिसाब से मान लेते हैं कि √2 का परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या है। फिर लास्ट में क्या लिखते हैं कि परिमेय संख्या का उत्तर परिमेय संख्या आ जाता है। फिर बोलते हैं नहीं नहीं, हम लोग तो शुरू में ही गलत माने थे, त्रुटिपूर्ण कल्पना का ही ये परिणाम है कि नहीं। तो अपने आप साबित हो जाता है कि √2 का परिमेय संख्या है। उसी तरह जो आपके स्वाभिमान की परवाह नहीं करते हैं लोग, जो आपका अपमान करते हैं, उनको अपने आप को साबित करके दिखाइए। अगर कोई आपको बोल जा रहा है तुम तो पढ़ने में बहुत कमजोर है, तुम तो कभी कुछ नहीं कर पाएगा, उनको जवाब मत दीजिए, उनको मत बोलिए मैं कर लूंगा करके दिखा दीजिए। उनका खुद मुंह चुप हो जाएगा। चुप होगा कि नहीं? अरे खुद वो, हमारे साथ भी ऐसा हुआ है। जब हम एक कंप्यूटर सेंटर खोले थे छोटा सा 2006 में एक कंप्यूटर से, समझे, वार्तालाप ना करें दिक्कत होगी। तो एक कंप्यूटर से हम अपना लाइफ शुरू किए थे। तो अगल बगल के जो लोग थे, कह सकते हैं जो हमसे जलते थे, वो बोलते थे अरे क्या कर लेगा कंप्यूटर सीख के, कंप्यूटर सीखा काज कर। उस समय युग ही ऐसा था, बोल सकता था आदमी। लेकिन हमने किसी का कोई जवाब उस समय नहीं दिया, अपना मेहनत करते रहे और आज इस क्षेत्र में हमारा अच्छा खासा नाम है कंप्यूटर के सेक्टर में। आज उन्हीं के बच्चे आते हैं पढ़ने, वो खुद आते हैं लिखवाने नाम, और हम पे गर्व महसूस करते हैं कि भाई छोटकी पुना में एक ऐसा व्यक्ति था जो जिस समय कंप्यूटर का कोई नाम नहीं जानता था, कोई हिम्मत नहीं करता था कंप्यूटर सेंटर खोलने का, उस समय लड़का खोल करके आज अपने क्षेत्र को कंप्यूटर के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाया। इसलिए परवाह नहीं करिए किसी का। आगे है आपका कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद 5 आंकड़े, ये शुद्ध हिंदी में बोला गया है, इसको समझिए आप लोग कि कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद 5 आंकड़े वाली पगार मतलब सैलरी कि मत सोचो एक रात में कोई वाइस प्रेसिडेंट नहीं बनता, इसके लिए अपार मेहनत करनी पड़ती। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करोगे तुरंत छोटा मोटा नौकरी तो जरूर मिलेगा आपको। आप सोचेंगे कि अरे तुरंत हम 1 लाख रुपया सैलरी वाला काम करते, क्या छोटा मोटा 20,000 25,000 का नौकरी हम नहीं करेंगे। ऐसा जो भी सोचा है वो आगे नहीं बढ़ा है। हमारे पास एक से एक हमारे गांव में ही उदाहरण है। कृपया बात ना करें आपस में, हमारी बातों को सुने। तो एक से एक उदाहरण है कि जैसे ही इंजीनियरिंग खत्म किया, डिग्री खत्म किया, कॉलेज खत्म किया, तुरंत चाहते हैं छोटा नौकरी का ऑफर आया कि भाई चलो 20-25,000 का नौकरी आपको मिल रहा है। तो क्या सोचेंगे आदमी, हम 20-25,000 का नौकरी करेंगे, इसी लायक हैं हम, इतना पढ़े लिखे हैं। तो भैया तुरंत कोई वाइस प्रेसिडेंट नहीं बन जाता है, तुरंत कोई प्रेसिडेंट नहीं बन जाता है, बहुत मेहनत करना होता है। पहले विधायक, सांसद, मंत्री, तब जाके लास्ट में आपका जो चरित्र है वो प्रखर हो जाता है। जब आपको राजनीतिक दुनिया में सब जानने लगते हैं तब जाके आपको प्रेसिडेंट बनाया जाता है, वाइस प्रेसिडेंट बनाया जाता है। तुरंत नहीं बन जाता है कोई। तुरंत आज हम राजनीति में कदम रखें तुरंत बन जाएंगे, ऐसा पॉसिबल है नहीं। तो उसी तरह तुरंत हमारी पढ़ाई अभी खत्म हुई है, हमको पहले एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, छोटी नौकरी करनी पड़ेगी, कम सैलरी की नौकरी करनी पड़ेगी। हो सकता है हमको बहुत हमारा मेहनत के हिसाब से सैलरी ना मिले, हो सकता है अनुभव तो मिल रहा है। अनुभव बहुत बड़ी चीज है कि नहीं? इस बात से एग्री करते हैं कि नहीं? अनुभव बहुत बड़ी चीज है। आपके सामने जो मैथ का टीचर खड़ा है ना, वो मैट्रिक में 30 नंबर लाया था, 30 नंबर लाया था। कहोगे तो आप मेरा मार्कशीट देख लेना। उस समय 1998 में 30 नंबर में मैट्रिक पास होता था। 30 नंबर ही था, अभी 33 नंबर है ना, उसमें 30 नंबर था। मैंने 30 नंबर ही लाया था। मुझे मैथ से कुछ विशेष लगाव था उस समय भी, लेकिन हमको उतना ज्यादा परवाह नहीं करते थे कि कितना आएगा नहीं आएगा। कम नंबर आया। हमारे दोस्तों ने, हमारे मित्रों ने, हमारे कह सकते हैं हमारे रिश्तेदारों ने उसमें बहुत टोन किया कि भाई आप इतना कम नंबर लाए हो मैथ में। हाँ टोन
टोल किया, टोन कसा, ठीक है, कि भाई आप इतना कम नंबर लाए हो, हमने मेहनत किया और आपके सामने रिजल्ट है। मैथ में अच्छा खासा नॉलेज रखते हैं, अच्छा खासा आपको बताते हैं, आप खुद अग्री करते हैं कि सर आपका समझाया हुआ हमको एक बार में समझ में आ जाता है। हमने मेहनत किया, हम कुछ नहीं थे मैथ में, हमने मेहनत किया, कड़ी मेहनत किया और आज यहां पहुंचे। इसलिए तुरंत आपको वाइस प्रेसिडेंट नहीं बना दिया जाएगा, उसके लिए आपको राजनीति में छोटी पायदान से शुरू करना पड़ेगा, छोटा पोस्ट से शुरू करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए रतन जी के, श्री स्वर्गीय रतन जी के आगे सुविचार में हम लोग कदम रखते हैं। अभी आपको अपने शिक्षक सख्त और डरावने लगते होंगे, क्योंकि अभी तक आपके जीवन में बॉस नामक प्राणी से पाला नहीं पड़ा। समझ रहे हैं? बखूबी समझ रहे होंगे। हम लोग भी कड़ा लगते हैं आप लोग को, क्या मने मने गाली भी देते होंगे कभी कभी, कहा अंशु जी? गाली भी देते होंगे जब हम लोग डांटते होंगे आप लोगों को, जब हम डांटते होंगे, विकास सर डांटते होंगे, आप लोगों को लगता होगा कि मास्टर साहब तो खाली डांटते रहते हैं, अपने तो देखबे नहीं करता है। ऐसे भावनाएं आपके अंदर आती होगी। तो हम लोग क्यों डांटते हैं भाई आपको? क्या हमारा पर्सनल लाभ है कुछ? हम डांटेंगे आपको आपके गलत करने पर। हम लोग कभी सौरभ को नहीं डांटते हैं, रौनक को नहीं डांटते हैं, 9th क्लास में मनीषा को नहीं डांटते हैं, नाम उसका भूल जाते हैं लड़की का, हम उसको नहीं डांटते हैं। क्यों नहीं डांटते हैं? क्योंकि वो लोग पढ़ने में अपना मेहनत करता है, अच्छा नंबर लाता है, अच्छा मेहनत करता है, हर चीज होमवर्क अच्छा करता है, क्यों डांटेंगे उसको? लेकिन फिर भी बीच बीच में डांट मिलता है, कभी कभी पर कहीं गलतियां हो जाती है, उनको डांट मिलता है। तो यही बात इन्होंने कहा है कि अभी तक आपको लगता होगा ना कि आपके शिक्षक डांटते हैं तो बहुत सख्त हैं, बहुत डरावने लगते हैं। टीचर से डर लगता है? हम लोग से नहीं लगता होगा, लेकिन स्कूल के टीचर से डर लगता होगा। लेकिन आपको स्कूल के टीचर उस समय आपको बुरे लगते होंगे। क्यों बुरे लगते होंगे पता है? क्योंकि अभी आपके जीवन में बॉस नामक प्राणी से पाला नहीं पड़ा है। आपका बॉस जो होता है ना बाबू, बहुत सख्त होता है। वो आपको रिटेक का मौका नहीं देगा तुरंत, ये काम नहीं किया है तुम, सैलरी फालतू को लेता है, तेरा कर्जे खाए हैं हम, 1 मिनट में तुमको हम यहां से निकाल देंगे। हम समझते हैं कि हर बॉस ऐसा नहीं होता है, लेकिन ज्यादातर बॉस ऐसे ही होते हैं। खास करके प्राइवेट सेक्टर में जब आप काम करोगे, कृपया करके आप लोग वार्तालाप ना करें, बहुत ज्यादा वार्तालाप करते हैं। तो खास करके जब आप प्राइवेट सेक्टर में जाओगे ना बाबू, तो आपका जो बॉस होगा ना, हमेशा बंदूक ताने खड़ा रहेगा, ये काम करो, वो काम करो। समझ रहे हो बात को? उस समय आपको हम लोग की अहमियत पता चलेगी कि ओम सर से इससे तो बेहतर थे, कि खाली अनुशासन से रहने बोलते थे, पढ़ने बोलते थे, मेहनत करने बोलते थे, टाइम से आने बोलते थे, ज्यादा टाइम पास नहीं करने बोलते थे। और ऐसे बच्चे अभी आज नहीं आए हैं जिनको आज की क्लास की ज्यादा जरूरत थी। क्या आज से बच्चे आज नहीं पहुंचे हैं जिनको आज के क्लास की ज्यादा जरूरत थी? लेकिन वो नहीं पहुंचे हैं। वीडियो में दिखा दीजिएगा उनको कि देखो बाबू, तुम्हें लोग के लिए स्पेशल ऐसा क्लास अरेंज किया गया आज। नहीं, नाम जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ये रहा रतन टाटा जी का चौथा जो सुविचार था, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे आते हैं 5वें सुविचार में। जीवन के स्कूल कक्षाएं और वर्ग नहीं होते। जीवन में स्कूल, वर्ग, कक्षा, क्लास ये सब नहीं होता है, और वहां महीने भर की छुट्टी नहीं मिलती। आपको मिलती है ना महीने भर की छुट्टी? गर्मी छुट्टी में सर्दी का 15 दिन का मिलता है, आज के इस बार तो मिल भी गया, ठीक है। आपको सिखाने के लिए कोई समय नहीं देता। जीवन में आपको स्कूल जो है, स्कूल में कक्षाएं होती हैं, वर्ग होता है, और छुट्टी भी मिलती है, रिटेक का मौका भी मिलता है। लेकिन जीवन में ऐसा कुछ नहीं होता। जीवन में कोई समय नहीं देता। जो असली जीवन है उसमें कोई समय नहीं देगा। यह सब आपको खुद करना पड़ेगा, खुद करना होता है, कोई आपको सिखाएगा नहीं। आप खुद चोट खाइएगा, खुद सीखिएगा, खुद चोट खाइएगा, खुद सीखिएगा। जीवन का अनुभव बहुत अच्छा भी है और बहुत बुरा भी है। आपको जब अभी जीवन में जब कदम रखेंगे ना, तब पता चलेगा, अभी नहीं। तो ये इनकी 5वीं बात थी, ठीक है। अब हम लोग 6ठे सुविचार पर आते हैं।
तुम्हारी गलती सिर्फ तुम्हारी है, तुम्हारी पराजय सिर्फ तुम्हारी है। किसी को दोष मत दो, गलती से सीखो और आगे बढ़ो। कहने का मतलब कि कोई गलती तुम्हारे से हो जाती है तो मैया की गलती था, पप्पा की गलती था, भैया की गलती था, हमारे दोस्तिया की गलती था, दोस्तिया ऐसा किया इसलिए हम देख के किए तो मेरे साथ भी ऐसा हो गया, फलनी नहीं पढ़ती थी तो हम नहीं पढ़ते थे। तुम लोग को बोलता है ना कि सर वो ट्यूशन नहीं आया, हम का तुम लोग नहीं आते हो तो क्या बोलते हो कि सर हमारा ट्यूशन नहीं आया, क्या नहीं आया? हाँ तो अब हमारे सहेलियां नहीं आई थी इसीलिए नहीं आए। ले बेटा, एक दो लड़की है ना हम लोग के बीच में, संजना, और क्या नाम है लड़की का? सुजल। ये लोग क्या करता है, आएगा तो दोनों आएगा, नहीं आएगा दोनों नहीं आएगा। पहली बार सुजल संजना आई है, वो दोनों आई है, ये नहीं आएगी तो वो नहीं आएगी। तो ऐसा नहीं होता है। आप अगर गलती करते हैं तो आपकी ही गलती है, किसी को दोष देने की जरूरत नहीं है, और दोष देने से कोई फायदा भी नहीं है। अगर आप कुछ गलती करते हैं तो उस गलती से सीखो। लिखा हुआ है यहाँ पे कि गलती से सीखो और आगे बढ़ो। गलतियां इंसान से ही होती हैं, गलतियां इंसान से ही होती हैं। गलतियां करने पर ये नहीं कि आपको मतलब एकदम बहुत बुरे हो गए आप, गलतियां इंसान से ही होती है। लेकिन सही इंसान वही है जो अपने गलती को दोहराए नहीं, गलती से सीखे और आगे बढ़े कि भाई ऐसा किए थे हम तो ये इस तरह का प्रॉब्लम हो गया था, अब ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, तो अपने गलतियों से सीखना चाहिए। इन्होंने ये कहा है, आगे बढ़ेंगे। तुम्हारे माता पिता तुम्हारे जन्म से पहले इतने नीरस और उबाऊ नहीं थे जितना तुम्हें अभी लग रहा है। तुम्हारे पालन पोषण करने में इतना कष्ट उठाया कि उनका स्वभाव बदल गया। तुम लोग कभी कभी कोई सोचता होगा जनरेशन के हिसाब से, क्योंकि पिता और पुत्र के बीच में जनरेशन गैप हो जाता है, होता है कि नहीं? हम भी अपने पिता के बारे में सोचते थे कि मेरे पिता बहुत क्रूर हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, है ना, एकदम एंटरटेनमेंट नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, मनोरंजक नहीं है। हाँ, मनोरंजक नहीं है, किसी से बात नहीं करते हैं, तो हम हमेशा ऐसे करके रहते हैं। सही बात है, लेकिन हमें वो लगता है, हमारा बेटा को भी ऐसा लगता होगा कि हमारा पिताजी को ज्यादा ही कानून झाड़ते रहते हैं, नहीं लगता होगा? तो जनरेशन गैप हो जाता है। तो आपको भी ऐसा लगता होगा कि मेरे माता पिता स्टाइलिश नहीं है या मेरे अनुरूप नहीं है, हम जैसा चाहते हैं जैसा सोचते हैं वैसा नहीं है। ऐसा नहीं है, वो भी अपने समय में ऐसा ही थे, लेकिन वो तुम्हारा पालन पोषण करने में इतने व्यस्त हो गए कि उनका नेचर, उनका स्वभाव बदल गया। वो तुम्हारे चलते हुआ है, क्योंकि तुम्हारे पालन पोषण में वो अपने आप को बदल दी। ठीक है, तो हर माता पिता गलत नहीं होता है। पहले अपने आप में सोचो कि अगर तुम्हारे माता पिता तुमको डांट रहे हैं, तुमको समझा रहे हैं, या तुम्हारे अनुरूप वो व्यवहार नहीं कर रहे हैं, तो कोई जरूरी नहीं कि वही गलत होंगे, तुम भी गलत हो सकते हो। ठीक है, आगे देखो 8वां में उन्होंने कहा है कि सांत्वना पुरस्कार सिर्फ स्कूल में देखने को मिलता है। सांत्वना मतलब समझते हो? सौरभ 1 नंबर टॉप किया, फर्स्ट प्राइज मिला। रौनक 2 नंबर में आया, सेकंड प्राइज मिला। 3 नंबर में दीपिका, क्या नाम है जी, नीलम आई, थर्ड प्राइज मिला। 4था नंबर में जो आया अंशु कुमारी, उसको मिला सांत्वना पुरस्कार। माने कि तुम अच्छा कर रहे हो, प्रयास करो। तो सांत्वना पुरस्कार जो होता है ना बाबू, सिर्फ स्कूल कोचिंग में देखने को मिलता है। जीवन में आपको कुछ स्कूल में तो पास होने तक परीक्षा दी जाती है। फेल हो जाओगे फिर परीक्षा दो, फेल हो जाओगे फिर परीक्षा दो, फिर फेल हो जाओगे फिर दो। जब तक तुम पास नहीं हो जाओगे तब तक तुमको मौका मिलते रहेगा। ऐसा होता है कि नहीं? बीए में सेमेस्टर 1 में पास हो गया तो फेल हो गया तो सेमेस्टर 2 का एग्जाम भी दोगे और सेमेस्टर 1 का भी दोगे, फिर आगे बढ़ जाओगे, प्रमोटेड हो जाओगे। लेकिन सेमेस्टर 1 भी देना होगा, 2 भी देना होगा। 2 में भी फेल हो गया तो 3 भी दे दो, लेकिन आपको 2 भी देना पड़ेगा। मौका मिलते रहेगा, लेकिन आगे पढ़िए। बाहर की दुनिया के नियम अलग है, बाहर की दुनिया के नियम अलग है भाई साहब। वहां हारने वालों को, हराने वालों को लिखा हुआ है, हारने वालों को होगा, हारने वाले को मौका नहीं मिलता। एक बार आप हार गए तो आपको मौका नहीं मिलेगा जीवन में।
कंपटीशन बहुत है, आपको नहीं पता है। जब आप जीवन में कदम रखेंगे ना तब पता चलेगा। हम आपको डरा नहीं रहे हैं, सजग कर रहे हैं ताकि दुनिया से लड़ने का पावर आप में आ जाए। अभी आप लोग क्या देखे हैं, बाप के होटल में खा रहे हैं, थोड़ी कुछ समझ में आ रहा है। जब अपने से कमाना होगा, अपने बाल बच्चों को पोसना होगा, उनको पढ़ाना होगा, तब पता चलेगा कि हमारे पिता माता हमको कैसे पाल पोस रहे थे। और उसमें हमारी भी महिमा आपको पता चलेगी। जब आप, हो सकता है मे भी कि यहां में से कुछ बच्चे टीचर भी निकल जाए और हमारे जैसे सोच रखें। जब उनके बच्चे होमवर्क करके नहीं आएंगे ना, उनको भी दुख लगेगा। तब पता चलेगा ओम सर ठीक है बोलते थे जी, होमवर्क नहीं लाने पर कैसा उनको लगता होगा। आज हमको भी ऐसा लग रहा है, तब अनुभव होगा। अभी नहीं बुझा रहा है कुछ हो, ठीक है। अब नंबर 9 में आते हैं। लगातार पढ़ाई करने वाले और कड़ी मेहनत करने वाले अपने मित्र को कभी मत चिढ़ाओ। एक समय ऐसा आएगा कि तुम्हें उनके नीचे काम करना पड़ेगा। ऐसा होता है ग्रुप में, अगर कोई बहुत किताबी कीड़ा है, बहुत ज्यादा पढ़ रहा है, तो उसको हम लोग आ गए पढ़ाकू, बड़का पढ़ के निहाल करते, बैरिस्टर बन जीतो, बीडीओ बन जीतो, सीए बन जीतो, ऐसे तुम लोग बोलता होगा, जरूर आपस में बात करता होगा। हम लोग भी करते थे अपने समय में। अरे देख पढ़ावे वाला आ गलो, तो बहुत पढ़े वाला आदमी हो। अरे देख रहे छोड़ ना जी, तो ये तो बहुत घूमे फिरे ना जी, तो खाली पढ़े वाला लागो, खाली पढ़ते रहो, बड़ा आदमी बन जीतो। ऐसा तुम लोग करता होगा। ऐसा नहीं करो, क्योंकि हो सकता है एक दिन वो बॉस हो जाए और आप उसके नीचे स्टाफ बन के काम करें। तुम लोग 3 इडियट फिल्म देखे हो ना? 3 इडियट में जो रणछोड़ दास था, आमिर खान का जो किरदार था, वो क्या था, पढ़ने में हर चीज काम करता था, अलग ही तरीका से पढ़ता था। सबको उसको बोलता था, एक बहुत पढ़ने वाला लड़का रहता था, वो बोलता था इसको ही पढ़ने वाला है। ऐसे ऐसा बहुत देखे हैं हम, इससे ज्यादा हम पढ़ते हैं। लेकिन देखो सक्सेस बन गया और उसी के यहाँ स्टाफ बन के वो काम मांगने गया था, है ना, बहुत बड़ा वैज्ञानिक बन गया था। तो मैंने प्रोजेक्ट लेके गया था कि पास कर देंगे, उसी के नीचे काम कर रहा था, है ना। तो यही हो सकता है। इसीलिए कड़ी मेहनत करने वाले जो आपके दोस्त मित्र हैं, उनको और उत्साह बढ़ाइए, उनका मजाक नहीं उड़ाइए। आगे बढ़िए। नंबर 10 में, टीवी का जीवन सही नहीं होता और जीवन टीवी के सीरियल नहीं होते। सही जीवन में आराम नहीं होता, सिर्फ काम और काम होता है। क्या आपने कभी यह विचार, यहां तक के बात समझाते हैं, पहले इधर समझ लीजिए। टीवी में क्या होता है, हर काम हर चीज अंत में सही हो जाता है। कोई फिल्म देखे हो ना, हैप्पी एंडिंग हो जाता है। तुम्हारी रुक जाओ तुम लोग, हैप्पी एंडिंग हो जाता है, होता है कि नहीं? हर चीज ऐसा नहीं होता है, हर चीज में, जीवन में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। जीवन एक सीरियल नहीं है, जीवन एक सीरियल नहीं है। देखो क्या बोल रहा है कि कहां गया, टीवी का जीवन सही नहीं होता और जीवन टीवी के सीरियल नहीं होते, ठीक है। सीरियल में कुछ भी पॉसिबल हो जाता है, कुछ भी पॉसिबल हो जाता है, हर चीज पॉसिबल नहीं होता जीवन में। टीवी में तो कुछ भी हो सकता है, होता है कि नहीं? वहां देखता होगा तुम लोग, सलमान खान का फिल्म है, सलमान खान को चारों तरफ से घेर लिया है गुंडा लोग, और सलमान खान एक के बार करता है, या सब गुंडा फेंका जाता है। ऐसा पॉसिबल है? अभी एक लड़का को 4 लड़का मिलकर ठोक देगा, कुछ नहीं कर पाएगा वो, है ना। एक ही लड़का कहीं उससे ज्यादा ताकतवर रहा तो गदगदा पीट देगा। और तुम लोग साथ का फिल्म में देखता होगा, मोटा मोटा हट्टा कट्टा एकदम बड़का बड़का पहलवान लोग, और सुखल एक पसली का हीरो, और एक फट मारता है तो मोटका 5 बार घूरता है। वो सब दिखावा होता है, वो एक्टिंग करता है वो लोग। तुम लोग सही में एक्टिंग देखोगे तो पता चलेगा कि उसको पहले से क्रेन से बांधा हुआ है रस्सी से, रस्सी दिख नहीं रहा है और उलट रहा है, रस्सी में उलट रहा है, उड़ गया ना, ऐसे गाड़ी लेके उड़ा दिया, गाड़ी में लगा हुआ है रस्सी, गाड़ी को वही झूल रहा है, झूला झूल रहा है गाड़ी, पता चला कि गाड़ी रस्सी में झूल रहा है खाली। और गुंडा भी ऊपर में से पकड़ा हुआ है, उसको रस्सी से बांधा हुआ है और उड़ रहा है। हनुमान जी भी रोल किए थे ना, ऐसे ही किए थे। हम लोग को लग रहा है कि उड़ रहा है, तो ओरिजिनल हनुमान जी थोड़े थे, तो किरदार में थे ना, तो उनको ऐसे उड़ाया जा रहा था, ठीक है। तो हर चीज जो टीवी में देखते हैं वो सही नहीं होता, ठीक है। आगे देखो, क्या आपने कभी विचार किया है कि लग्जरी कार
लग्जरी क्लास कार, लग्जरी क्लास कार समझते हो ना, बहुत महंगा कार होता है वो, है ना। BMW, यहां पर शॉर्ट करके छोड़ दिया ये लड़का, और भी बहुत सारा कार होता है, ऑडी होता है, BMW होता है, और कौन कौन कार होता है जी, है? हाँ, फरारी होता है, बहुत ऐसा ऐसा कार होता है जिसका नाम भी नहीं जानते हैं। क्या इन सब कारों का किसी टीवी चैनल पर कभी कोई विज्ञापन क्यों नहीं दिखाया जाता? दिखाया जाता है का? ऑडी का, फरारी का क्यों नहीं दिखाया जाता? पता है कारण यह है कि उन कार कंपनी वालों को यह पता है कि ऐसी कार लेने वाले व्यक्ति के पास टीवी देखने का सामान, मतलब टीवी के सामने बैठने का फालतू समय नहीं होता, इसलिए टीवी में चैनल में नहीं आता है वो प्रचार में। टीवी क्यों देखबे नहीं करेगा? जो अमीर आदमी है, मुकेश अंबानी के पास समय होगा टीवी देखने का? मुकेश अंबानी बैठ के टीवी देखते होंगे क्या? कह रहा है चलो देखते हैं आज कौन शो आ रहा है, कौन टीवी चैनल आ रहा है। वो देखते भी होंगे ना, तो देखते होंगे शेयर मार्केट में किसका ज्यादा उछाल है, मेरा कौन सा कंपनी में क्या हो रहा है, ठीक है। तो टीवी देखने का बड़े लोगों के पास समय नहीं होता है, इसलिए टीवी वो जानता है। कहने का मतलब है यहाँ क्या समझाना चाह रहे हैं कि जो बड़ा बनना है ना, तो टीवी देख के समय बर्बाद मत करो। तो तुम लोग फालतू का आजकल ट्रेंड चला है ना रील देखने का, ठीक है। रील देखते हो कि नहीं? सभी बच्चे रील देखते हैं, हमको सब पता है, सारे बच्चे रील देखते हैं। और हमको लगता है 24 घंटा में हम 5 घंटा पढ़ने बोलते हैं तो आप लोग का हवा टाइट हो जाता है, लेकिन आप लोग 2 घंटा रील में बर्बाद करते होंगे डेली। क्योंकि रील एक ऐसा चीज है, ये वो देखें और नीचे वाला उससे भी अच्छा है, और नीचे वाला उससे भी अच्छा है, कभी खत्म ही नहीं होगा। आप करते रहिए, खत्म ही नहीं होगा। खत्म होगा रील? कभी नहीं खत्म होगा। इसलिए रतन टाटा जी के कहे गए 10 बातों पर अमल कीजिए आप लोग। ऐसे ऐसे बहुत महापुरुष हैं। आपको मोबाइलें चलाना है ना, तो कभी फुर्सत में इन महापुरुषों के विचार को पढ़िए। समझ रहे हैं मेरा बात को? अगर आपको मोबाइलें चलाना है ना महाशय और महाशया लोग, तो आप लोगों को इन महापुरुषों को सर्च कीजिए। महात्मा गांधी के सुविचार सर्च कीजिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू के सुविचार सर्च कीजिए, हमारे अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम जी का विचार सुविचार सर्च कीजिए, ठीक है। समझ में आया? तो कैसा लगा आज का क्लास? अच्छा लगा? इसको विचार अपने लाइफ में, अपने जीवन में उतारिएगा। रतन टाटा जी के विचार को अपने लाइफ में उतारिएगा, ठीक है। तो आज 26 जनवरी के दिन एक प्रण कीजिए आप लोग कि हम लोग उनके कहे बातों पे चलेंगे, और उनके जैसे जितने भी महापुरुष हैं उनकी कहे बातों पर भी चलेंगे और अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। चलो इन्हीं सब शब्दों के साथ में आज का हम ये समाप्त करते हैं। ये लड़का बार बार बंद करने पे तुला हुआ है, रुक जा भाई, तो कुछ और बोलने दे लो। हाँ, लड्डू लाया गया है, लड्डू खा के जाएं। और मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। व्यूअर से भी कहना चाहूंगा, हम लोग बहुत मेहनत करते हैं और मेहनत करने के साथ साथ आपको बहुत सुविचार देते हैं, ऐसा नहीं। और हर वीडियो में हम लोग नहीं बोलते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ये करें। अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें। इसलिए शेयर करें क्योंकि हो सकता है ये विचार जो हमारे विचार है, हमारे महापुरुषों के विचार सिर्फ आप तक सीमित ना रहे, कहीं और भी किन्हीं और के बीच में जाए और उनका भी जीवन सफल हो जाए, ठीक है। चलिए, धन्यवाद। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।